नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों गौरी व्रत में करें इस कथा का पाठ। शिव जी और माँ पार्वती के साथ मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में गौरी व्रत का विशेष स्थान है, जो माता पार्वती को समर्पित एक पवित्र और शुभ व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं और विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। हिंदू धर्म में गौरी व्रत का विशेष स्थान है, जो माता पार्वती को समर्पित एक पवित्र और शुभ व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं और विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो मनचाहा जीवन साथी, अखंड सौभाग्य और संतान सुख की कामना रखती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से आरंभ होकर पूर्णिमा तक यह व्रत 5 दिनों तक चलता है। इस साल गौरी व्रत 6 जुलाई से शुरू होकर 10 जुलाई को समाप्त होगा। आइए जानते हैं गौरी व्रत का महत्व, इसकी पौराणिक कथा और इससे जुड़े धार्मिक बातों के बारे में। गौरी व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? गौरी व्रत माता पार्वती जी ने गौरी के रूप में पूजा की। यह व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इसे करते हैं। वही विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और संतान सुख के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। यह व्रत न केवल वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और मानसिक बल के प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या का फल उन्हें इसी तिथि को मिला था, जब उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इसीलिए गौरी व्रत को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत कुंडली में मंगल दोष या अन्य ग्रह बाधाओं को दूर करने में भी सहायक माना जाता है। इस व्रत के दौरान भक्त 5 दिनों तक उपवास रखते हैं, और जो निराहार या फलाहारी हो सकता है। पूजा में माता पार्वती और भगवान शिव को 16 प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित की जाती है, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। गौरी व्रत की पौराणिक कथा। गौरी व्रत की एक प्रचलित पौराणिक कथा सेठ धर्मपाल और उनकी पत्नी से जुड़ी है, जो इस व्रत के महत्व को दर्शाती है। पौराणिक काल में प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नामक एक संपन्न और धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, वैभव की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसका जीवन एक शोक से भर गया था। वह शोक था संतान न होने का। उसकी पत्नी अत्यंत पुण्यवती, सेवाशील और भक्तिमयी थी। वह प्रतिदिन शिव पार्वती की पूजा करती थी, वह सेवा करती थी, घर में हमेशा धर्म और शांति का वातावरण बनाए रखती थी। किंतु संतान सुख न होने के कारण वह मन ही मन बहुत दुखी रहती थी। वर्षों बीत गए, परंतु कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन उस नगर में एक महात्मा संत आए। वे गृहस्थों के कल्याण हेतु मार्गदर्शन देते थे। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, बेटी तुम्हारी आंखों में स्थायी चिंता क्यों है? तब उस स्त्री ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, गुरुवर, मेरे पति धर्मात्मा हैं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन संतान सुख से वंचित हैं हम, और यही मेरी पीड़ा है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं पुत्र प्राप्त कर सकूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम सावन के प्रथम मंगलवार से लेकर पूरे मास तक माता गौरी का व्रत करो। उसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। यह स्त्रियों के लिए विशेष शुभदायक होता है। विशेषता, पुत्र प्राप्ति, सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और दीर्घायु, पति सुख हेतु यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। स्त्री ने श्रद्धा से उस व्रत को करने का संकल्प लिया। पहले मंगलवार से ही उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, घर को शुद्ध किया, पीले वस्त्र धारण किए और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता गौरी की प्रतिमा को स्थापित की। आटे के 16 बत्तियों वाले दीपक बनाए, दीप जलाया, धूप, चंदन, पुष्प, फल, नैवेद्य आदि अर्पित किए और मंत्रों के साथ पूजा आरंभ की। ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः मंत्र का 108 बार जप किया। फिर व्रत कथा सुनी। इस व्रत कथा में उस स्त्री ने सुना कि एक समय की बात है, किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में कन्या उत्पन्न हुई। उसके माता पिता अत्यंत श्रद्धालु थे। कन्या बाल काल से ही भक्ति पथ पर चलने लगी। जब उसका विवाह हुआ तो उसका पति एक श्रापित अल्पायु था। ब्राह्मण के ज्योतिष मित्र ने बताया कि वह मात्र 16 वर्ष का जीवन लेकर ही आया है। नवविवाहिता कन्या को यह पता चला तो वह घबरा गई, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने माता गौरी की शरण ली और व्रत का पालन करने का संकल्प लिया।
उसने सावन में मंगलवार का व्रत रखा, रात्रि जागरण किया, नियम पूर्वक पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और पूरे मन से माता से प्रार्थना की, हे पार्वती माता, जिस प्रकार आपने स्वयं शिव को कठोर तप से पाया है, उसी प्रकार मेरी हुई गृहस्थी को दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करें। माता गौरी प्रसन्न हुई और कन्या को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरी श्रद्धा और समर्पण से मुझे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तेरा पति अब दीर्घायु होगा, परंतु उसकी परीक्षा अवश्य होगी। तुम मंगलवार को सर्प को दूध पिलाना और उसके प्राणों की रक्षा करना। कन्या ने वैसे ही किया। एक दिन जब उसका पति नदी किनारे ध्यान मग्न बैठा था, तभी एक जहरीला सांप वहां आया, पर कन्या ने दूर से ही सर्प के लिए दूध रखा था। सर्प दूध पीकर शांत हो गया और वहीं मिट्टी के मटके में प्रवेश कर गया। कन्या ने मटके को ढककर शांति से एक पूजा स्थल पर रखवा दिया। इस प्रकार विष से पति की रक्षा हुई। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हो गई तो माता गौरी ने उसे पुनः दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। अब यह दीर्घायु हो गया होगा, तुम दोनों 100 वर्षों तक सुखपूर्वक गृहस्थ धर्म निभाओगे। कथा के प्रभाव से उस स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, घर में खुशियां लौट आई और उसने 5 वर्षों तक यह व्रत जारी रखा। आज भी यह व्रत सौभाग्य, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि के लिए अति आवश्यक माना जाता है। विशेष रूप से नवविवाहित कन्याओं या जिनकी शादी शीघ्र होने वाली हो, यह व्रत पूरी श्रद्धा और संयम से करती हैं। वह व्रत की समाप्ति पर कथा सुनने के बाद सास, नंद, जेठानी आदि को लड्डू, इलायची, सुहाग सामग्री, नारियल, सुपारी, कपड़ा और पैसे भेंट स्वरूप दिया जाता है। कुछ स्थानों पर रात्रि में भजन कीर्तन भी होते हैं। महिलाएं दीपक लेकर मंगला माता की आरती गाती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे गौरी माता, जैसा वर आपने स्वयं को तप करके प्राप्त किया, वैसा ही अच्छा सुंदर योग और धर्मात्मा वर मुझे भी दें। जिन घरों में यह व्रत होता है वहां पूरे सावन में मंगलमय वातावरण बना रहता है। इस व्रत में संयम, सेवा, उपासना और भक्ति चारों का समन्वय होता है। साथ ही स्त्रियों को यह व्रत आत्मबल, धैर्य और दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी का भाव सिखाता है। मंगला गौरी व्रत की महिमा यह है कि इसमें देवी प्रसन्न होकर स्त्री को सदा सौभाग्यवती भाव का वरदान देती हैं। यह व्रत केवल सांसारिक सुखों की नहीं बल्कि आध्यात्म और अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ा है। माता गौरी का आशीर्वाद हर स्त्री के जीवन में प्रेम, सम्मान, संयम और शक्ति को स्थायी बना देता है। इसीलिए यह व्रत पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी इसका महत्व है। जो महिला 5 वर्ष तक यह व्रत पूरी निष्ठा से करती है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। गौरी व्रत 5 दिनों का व्रत होता है और जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या तक चलता है। इस दौरान जो भी इस दिन उपवास रखते हैं, शाम और रात्रि को माता गौरी का पूजन व अर्चना करते हैं, गाय के घी, आटे की दियां जलाते हैं और शुद्धता बनाए रखते हैं। खास तौर पर अविवाहित कन्याएं और नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें माता गौरी, भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो और सुख और वैवाहिक जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो। अविवाहित कन्याओं की कामना होती है, माँ गौरी मेरे लिए उत्तम वर भेज दो। नवविवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख समृद्धि की कामना के लिए इस व्रत के माध्यम से माँ गौरी की आराधना करती हैं। साथ ही यह व्रत संकल्पना, आत्मविश्वास और अस्तित्व की गरिमा को भी मजबूत बनाता है। यह व्रत विधि पहले दिन यानी 6 जुलाई को शुभ मुहूर्त में स्नान कर सफेद या शुद्ध वस्त्र धारण करके घर में साफ सफाई करें। पूजन सामग्री माता गौरी की छोटी मूर्ति, आटे की दियां, घी से भरी लाल कपड़ा, फूल, फल, लड्डू, चावल, सुपारी, इलायची, सुहाग सामग्री। पूजन विधि: एक दीवा जलाएं, उसका पूजन करें और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। 3 मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। उपवास, निर्जला, फलाहार। महिलाएं लगातार 5 दिन व्रत रखती हैं। समापन 10 जुलाई शाम गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत खोलकर चंद्र दर्शन और प्रसाद ग्रहण करके समाप्त करते हैं। गौरी व्रत एक पवित्र, संयमी और भक्तिमय अनुष्ठान है जो कन्याएं, नवविवाहित या सभी स्त्रियां देवी गौरी पार्वती की आराधना के माध्यम से उनके वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य और दीर्घायु की प्राप्ति हेतु किया जाता है। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
धन्यवाद।